प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों की चर्चाएं और सुर्खियां आपने खूब देखी होंगी। चाहे अखबार हो, चाहे मीडिया का टीवी चैनल हो, हर जगह इसकी सुर्खियां थी, तारीफ थी और इसकी तैयारियों की चर्चा थी। ये बताया जा रहा था कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां आस्था की डुबकी लगाने आने वाले हैं, इसलिए करोड़ों का पैसा जो है वो सरकार फूंक रही है या ये कह दें व्यवस्थाओं में लगा रही है। कितने प्लाटून पुल बनाए जा रहे हैं, क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं, इसकी चर्चाएं 1 महीने पहले से ही की जा रही थी। कितना भव्य, कितना अलौकिक, कितना दिव्य होगा, इस तरीके की बातें बताई जा रही थी। बताया जा रहा था कि करोड़ों की संख्या में जब श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था है, यहाँ पर रहना है, यहाँ पर खाना है, यहाँ पर शौच के लिए जाना है, सब कुछ सरकार जो है वो व्यवस्था कर दी है। इस तरीके की बातें बताई जा रही थी। हर चौराहे पर बैनर छपवा कर सरकार जो है वो अपनी छाती चौड़ी कर ये बताने की कोशिश कर रही थी कि करोड़ों की संख्या में लोग क्यों ना आ जाए, सबके लिए भरपूर व्यवस्था जो है वो प्रयागराज में की जा चुकी है। आने से लेकर जाने तक, रहने से लेकर नहाने तक सबकी पूरी व्यवस्था है। इस तरीके की चर्चाएं आज भी टीवी चैनलों पर की जा रही हैं, लेकिन सच्चाई जो सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। पिछले 24 घंटे से सोशल साइट एक्स से लेकर अलग अलग साइट्स पर लोग अपनी परेशानी बता रहे हैं। लोग फूट फूट कर रो कर ये बता रहे हैं कि महाकुंभ दरअसल आम आदमी के लिए नहीं, वीआईपी कल्चर को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है। जो आम इंसान है उसको तो 15 किलोमीटर पहले से ही अपनी 11 नंबर की सवारी के सहारे चलना पड़ रहा है, लेकिन जो वीआईपी है वो 1 दर्जन गाड़ी के काफिले के साथ भी निकल रहा है। और सिर्फ पहुंच ही नहीं रहा है, 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलने के बाद एक आम आदमी त्रिवेणी में स्नान करने जब पहुंच रहा है तो बैरिकेड लगाकर ये कह दिया जा रहा है ये वीआईपीओं के लिए है। तो फिर आम इंसान को क्यों बुलाया गया? हर चौराहे पर बैनर टंगवा कर ये क्यों कहा गया कि आइए महाकुंभ और आस्था की डुबकी लगाइए? आपने निमंत्रण दिया, आपने जनता को बुलाया और जब जनता वहां पर पहुंच गई तो हर प्लाटून को बंद कर ये कहा जा रहा है कि ये वीआईपीओं के लिए बना हुआ है। तो आम इंसान के लिए क्या बना है, ये बड़ा सवाल लोग वहां पर पूछते नजर आए और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल नजर आया। वीआईपीओं को खुश करने के लिए कैसे आम इंसान के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, कैसे व्यवस्थाओं को प्रचारित करने के लिए सरकारों ने जिस तरीके से पैसा फूका है, जिस तरीके से एड कैंपेन लगाकर ये बताया है कि प्रयागराज में व्यवस्थाओं का भरमार है, कैसे व्यवस्थाओं की भारी कमी प्रयागराज में देखने को मिल रही है। उसकी कुछ बानगी देखिए, कुछ तस्वीरें देखिए। रोते बिलखते लोगों की तस्वीर देखकर ये समझ जाइए कि आम इंसान की हैसियत, आम इंसान का वजूद सिर्फ इतना है कि वो सिर्फ मुंडियों में गिना जा सकता है। उसकी संख्या बताई जा रही है कि इतने दिन इतने लोगों ने स्नान कर लिया, इतने दिन इतने लोगों ने स्नान कर लिया, लेकिन स्नान किस हालात और किस परिस्थितियों में लोग कर रहे हैं वो देखिए। लोग चीख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या वीआईपीओं के लिए ही सारी व्यवस्था होगी, आम इंसान के लिए भी कोई व्यवस्था होगी? 30 की संख्या में पुल बनाए गए हैं, लेकिन सारे पुल को वीआईपी पुल बताकर बंद किया जा रहा है। तो क्या आम इंसान इस चीज का हकदार नहीं है कि वो त्रिवेणी तक पहुंच जाए और स्नान कर ले? ये मेरे सवाल नहीं है और ना मेरा कोई विरोध है। मैं कुछ वीडियोस आपके साथ साझा कर रही हूँ। ये वो आम लोग हैं जो आस्था के नाते प्रयागराज पहुंचे थे, जिन्हें टीवी चैनलों ने बुलाया था और कहा था कि आइए, बड़ा भव्य, बड़ा अलौकिक है। वो लोग कैसे पैदल चलकर जब वहां तक पहुंच रहे हैं तो बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वीआईपी मूवमेंट की वजह से ये रास्ता बंद किया जा चुका है। सुनिए। ये मैसेज दे रहे हो, आम जनता ये करते हो, आप भी रिटायर हो गए। 4 बजे से ये व्यवस्था है, बताइए। 4 बजे से कोई व्यवस्था नहीं। और इतने पुल बने, 30 पुल बने, 30 पुल की ये व्यवस्था है कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ, मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई है। और आगे जाइए भाई, वीआईपी क्यों जा रहा है? क्या वो इंसान है? हम इंसान नहीं है क्या? हम पब्लिक को आने थे, 20 किलोमीटर हुए हैं, हम निकल नहीं पा रहे हैं कुंभ में से। क्या ऊपर नेता को दिखाना है कि इतनी भीड़ हम कुंभ में आई है? किसकी वजह से इतने सारे पुल किसकी वजह से बना है? पब्लिक के पैसे से बना है और क्यों आने दे रहे हैं? अगर वीआईपी के लिए है तो पुल ही ना रखे। ऐसा भी बताइए, इतने मैं इतना वजन लेके आया हूँ, यहाँ सामने मेरा रूम है। 50 आदमी कितने? 1 लाख 30 नंबर पुल है, क्षमता है उतनी। आपकी माँ बहन आए जब लाइन में लगोगे, कोविड ना आए, आपके जैसे लोग खड़े रहेंगे यहाँ पर।
आप भी कोविड में परेशान थे, आपके पुलिस वाले जैसे कोविड में हाथ जोड़ते थे, हम लोग उनका इलाज करते थे, मरे हैं सर हम लोग। आप आज बहन के यहाँ नाटक कर रहे हो, यू आर विलिंग टू डू, और आप बोलते हो 50 लोगों का होता है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपकी माँ बहनें नहीं है क्या? आप ऐसा बोलते हो? क्या कह रहे हैं आप? प्रशासन में बात करो ना, आपने क्या क्षमता बोला? एक भी पुल की क्षमता नहीं है आपकी, एक पुल की क्षमता नहीं है। किस पुल से ये पब्लिक है, किस लिए आई है? झूठ बोल रहे हैं। पुल बनाए किस लिए? पैसा दिया है, सर्विस है, 40 पुल बने, यहाँ पे 30 पुल बना के आप बोल रहे हैं। खाली वीआईपी की गाड़ी है जाने के लिए। कल प्रयागराज में मौनी अमावस्या का स्नान होने वाला है और इसमें और ज्यादा श्रद्धालु जो है वो वहां पहुंचने वाले हैं। तो सोचने और समझने की बात यह है कि जब हजारों करोड़ों की संख्या में खुद आम आदमी वहां पहुंच रहा है, ऐसे में वीआईपीओं के लिए अगर व्यवस्थाएं की जाएं तो अलग रूट बनाना चाहिए। स्क्रीन पर आपको 2 वीडियो नजर आ रहा होगा। एक वीडियो में आप देखिए कि कैसे 2 रास्ते बटे हुए हैं, जिस रास्ते जाना है उसी रास्ते वापस लौटना है, और एक रास्ते को पूरा खाली छोड़ा हुआ है क्योंकि वो वीआईपी के लिए है। वीआईपी मूवमेंट, वीआईपी मूवमेंट के चक्कर में आम इंसान कैसे दर दर भटक रहा है और आम इंसान को कैसे बदहवास छोड़ दिया जा रहा है, इसकी बानगी, इसकी तस्वीर स्क्रीन पर नजर आ रही है। और लोग रोते बिलखते यही पूछ रहे हैं कि अगर वीआईपीओ के लिए ही सारी व्यवस्था करनी थी तो हमें बता देते, हम नहीं आते। हम जब आए हैं तो हमारे बारे में भी तो सोचना चाहिए। लोग 15 किलो 20 किलो का झोला अपने कंधे पर ढो रहे हैं और ढोकर जब त्रिवेणी तक पहुंच रहे हैं 15-20 किलोमीटर चलने के बाद, तब उन्हें यह बताया जा रहा है कि वीआईपी मूवमेंट की वजह से रास्ता बंद किया जा चुका है। ये अनाउंसमेंट कर पहले भी बताया जा सकता है। जो लोग दूर से चल कर आ रहे हैं उन्हें पता चल जाए तो वो गंगा स्नान कर वापस लौट जाएं या रुक जाएंगे, 6, 8, 10, 12 घंटे बाद स्नान करने जाएंगे। लेकिन जब इस तरीके का कोई अनाउंसमेंट नहीं होता है, इस तरीके की कोई जानकारी नहीं दी जाती है, लोग बुजुर्ग, कई लोगों को घुटने में दिक्कत होती है, कई लोगों को अलग अलग तरीके की मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम होती है, लेकिन तब भी वो जाते हैं स्नान के लिए, 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलते हैं। और वहां पहुंचने के बाद जब उनसे ये कहा जाता है कि ये रास्ता वीआईपी के लिए बंद किया गया है, तो वो लोग कैसे गुस्साते हैं, कैसे नाराज होते हैं, ये देखिए। आप बुलाइए अपने अधिकारियों को, आप बुलाइए भाई। अरे कहने सामने की नहीं हो पा रही आपसे कंट्रोल। आप बुलाइए तक तो भाग गए। उस गाड़ी को अंदर करवाने आए थे वो बस। केवल भी वीआईपी को एंट्री मिलेगी बस। नहीं सॉरी भैया, क्यों नहीं भाई, हम अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। अमित शाह को हाँ बताइए, नहीं कंट्रोल है वो, क्या करने हम कर रहे हैं। हम जाएंगे या तो जेल जाएंगे या तो घर जाएंगे। पूरा पुल खाली, पूरा पुल खाली, पूरा पुल खाली है, लेकिन बस वही है। शासन में लगे हुए हैं, आप अपनी जिम्मेदारी आप किससे बंदी टीवी चैनलों पर गृह मंत्री अमित शाह के स्नान की तस्वीरें दिखाई गई। ये बताया गया कि अमित शाह ने कितनी डुबकी लगाई, उनके सिर पर कौन से साधु ने कितनी बार जो है वो पानी जो है उनके सिर पर डाला, ये सारी चीजें दिखाई गई। लेकिन एक बार भी उस आम इंसान की चर्चा की ही नहीं गई जिसके पैसे से 30 पुल बनाया गया है। वो जो पुल बन रहा है या जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो सरकार अपने पैसे से, अपने जेब से नहीं, जनता के पैसे से कर रही है। यही सवाल तो जनता पूछ रही है। ये कह रही है कि आपने 30 प्लाटून बनाए, यानी कि 30 पनडुब्बी पुल बनाई। पनडुब्बी पुल क्या होता है बहुत सारे लोग ना जाने, तो उनको बताया जाए कि एक पाइप के सहारे एक टेम्पररी पुल जो है वो तैयार किया जाता है ताकि एक जगह से दूसरे जगह पर आने जाने का साधन जो है वो क्रिएट किया जा सके। स्क्रीन पर आपको फोटोज नजर आ रही होंगी। ऐसे पुल बनाए गए थे ताकि जब बहुत सारी भीड़ प्रयागराज के महाकुंभ में, आस्था के इस महापर्व में गंगा स्नान, शाही स्नान या स्नान करने जब आए तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो। उन सभी पनडुब्बी में से मैक्सिमम पुलों को जो है वो बंद किया जा चुका है, ऐसा वहां पर मौजूद आम इंसान बता रहे हैं। उनके रोते बिलखते वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और सबका बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ और सिर्फ वीवीआईपीओं की डुबकी लगाने के लिए ये महाकुंभ बनाया गया है क्या? इस बात को समझा जा सकता है कि जब बहुत ज़्यादा संख्या में लोग एक जगह एकत्रित हो जाते हैं तो कुछ परेशानियां होती हैं,
लेकिन सारे पुल को बंद कर देना, सारे पुल के रास्तों को बंद करना सही नहीं है। वहाँ पर जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे से लगातार चल रहे हैं और जिस पुल की तरफ पहुँचते हैं वो पुल बंद है, इस तरीके की जानकारी दी जाती है। बताइए हम कहाँ जाएं? हम यहाँ तक आ गए हैं तो क्या हम इतने भी हकदार नहीं हैं कि हम त्रिवेणी का स्नान कर सके, हम गंगा स्नान कर सकें? इस तरीके के सवाल लगातार जो है वो पूछे जा रहे हैं। अमित शाह के जाते ही आधी रात से बड़ा बवाल मचा नजर आया और हंगामे की अलग अलग तस्वीरें नजर आई। लोग बेकाबू होकर प्रशासन पर भी जो है वो टूट पड़े। एसएचओ की गाड़ी के साथ तोड़फोड़ करते भी लोग नजर आए और ये सारी नाराजगी सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वीआईपी मूवमेंट की वजह से आम इंसान को रोका जा रहा था और रोकने की वजह से भीड़ जो है वो बेकाबू होने लगी, क्योंकि पहले ही पता है कि लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं और ऐसे में किसी भी रास्ते को अगर अवरोधित किया जाए, रोका जाए, तो भीड़ और ज़्यादा बढ़ने लगती है और भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से, अव्यवस्थाओं की वजह से जो है वो पूरा हंगामा क्रिएट हो गया और ये सारी खबरें टीवी से गायब रही। एक आम इंसान कितना परेशान है वहाँ पर, इसकी कोई चर्चा किसी भी टीवी चैनल स्क्रीन पर नहीं की जा रही है, नहीं बताया जा रहा है। वीवीआईपीओं को डुबकी लगाने की वजह से आम इंसान जो है वो कैसे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उसकी अलग अलग तस्वीरें स्क्रीन पर आपके साथ साझा है। कुछ लोगों को हमने बताया भी कि लोग कितना परेशान हो गए तो उनका गुस्सा फूट पड़ा प्रशासन पर, सरकार पर, और सवाल पूछकर लोग कहने लगे कि जब हमारे ही पैसे से पुल बनाया था तो फिर हमें ही चलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। असल सबसे बड़ी परेशानी ये हो गई कि इतने सारे पुल में से 1 या 2 पुल वीआईपी या वीवीआईपी के लिए छोड़ देते और बाकी के पुलों पर आम इंसान को आने जाने देते तो शायद इस तरीके की परेशानी नहीं होती। वहाँ पर मौजूद लोगों में से अधिकतर लोग ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम सारे पुल जो है वो बंद हैं, जिसकी वजह से आने और जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। कोई नहीं जाएगा, मत जाने दो। पीपा पुल का पूरा बर्बाद कर दिया हम लोग का टैक्स का पैसा को यूज करके। 2013 में पुल पर पुल खाई दिखाने के लिए बनाया गया। कौन सा बाबा है? आस्था के इस महापर्व में आम इंसान की यात्रा मंगलमय तो नहीं हुई, लेकिन कष्टदायक जरूर हो गई। और इस कष्ट भरी यात्रा में एक आम इंसान ये सीख कर जरूर जा रहा है कि किसी भी बड़े आयोजन में कैसे आम इंसान को पैदल 10, 15, 20 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। और वीवीआईपीओं के लिए देखिए कैसे गाड़ियों का काफिला रफ्तार भरते नजर आ रहा है। एक वीआईपी, उनके साथ 4, 5, 6, 8, 10 गाड़ियां जो है वो निकल जा रही हैं। और ऐसा नहीं है, ऐसी बहुत सारी वीडियो सामने आ रही हैं कि जो तट है वहां तक जो है वो गाड़ियां जा रही हैं। मतलब एक वीआईपी जो है वो आराम से तट तक पहुंच जा रहा है, लेकिन एक आम इंसान 20 किलो का झोला उठाकर 20-20 किलोमीटर तक पैदल चल रहा है। यही व्यवस्थाएं हैं क्या? इन्हीं व्यवस्थाओं के नाम पर जो है वो ढिंढोरा पीटा जा रहा था क्या? 6,990 करोड़ रुपए खर्च कर क्या तैयारियां की गई? इन तैयारियों के नाम पर क्या किया गया? ये बड़ा सवाल जो है वो लोग पूछ रहे हैं और ये बताया जा रहा है। एक अखबार की कटिंग आपके साथ साझा कर बता रही हूँ कि देखिए, बताया ये गया कि हमने इतने करोड़ जो है वो खर्च किए हैं और 25,000 करोड़ रुपए जो है हम इससे कमाने वाले थे। यानी कि पूरा ध्यान, पूरा फोकस जो है वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने पर रहा। सरकार जो है वो ये सोचती रही कि आम इंसान जब त्रिवेणी गंगा स्नान करने आएगा तो उससे सरकार को इतना फायदा हो जाएगा। लेकिन तब भी हर चौराहे के हर बैनर पर महाकुंभ, हर अखबार के फ्रंट पेज पर महाकुंभ, हर टीवी चैनल के प्राइम टाइम शो में महाकुंभ। ये महाकुंभ सिर्फ और सिर्फ प्रचार पर सरकार जो खर्च करती रही, सिर्फ और सिर्फ प्रचार का मुद्दा बनाकर ये बताने की कोशिश करती रही कि इससे वोट मिल सकता है। उससे आम इंसान जो ये सारी व्यवस्थाएं देखकर वहां पर पहुंचा है, उसे कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी हो रही है, उसका वीडियो स्क्रीन पर नजर आ रहा है। दरअसल वीआईपी मूवमेंट की वजह से परेशानी हो ही रही है, साथ में वीआईपी के साथ उनके रिलेटिव या छोटे बड़े हर लोग जो है वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपना दबदबा दिखाकर गाड़ी
जो है वो वहां तक त्रिवेणी संगम तक ले जा रहे हैं और आम इंसान पैदल चल रहा है। बड़ा सवाल यही है कि जिस दिन ज़्यादा आम इंसान मौजूद हों उस दिन वीआईपी मूवमेंट को रोक दिया जाए। ये सब डीएम के अंदर होता है। आपने बहुत सारी खबरें ऐसे देखी होंगी चुनाव के समय में कि डीएम चाहे तो किसी भी वीआईपी को अपने इलाके में आने या ना आने की इजाज़त देते हैं। ऐसे में अगर भीड़ बहुत ज़्यादा है तो ये स्वविवेक पर निर्भर करता है कि आप जो है इस तरीके की हिदायत दें, स्पेशल रूट बनाएं वीवीआईपीओ के लिए और आम इंसान के आने जाने के बारे में भी सोचें। ऐसा ना करें कि सिर्फ वीआईपी की चिंता रहे, सिर्फ वीआईपीओ के लिए सुविधाएं देने की चिंता रहे। इसी वजह से आम इंसान जो है वो दुर्व्यवस्थाओं की वजह से, अव्यवस्थाओं की वजह से जो है वो तिल तिल भटकता रहे, चीखता रहे, चिल्लाता रहे, ये भी सही नहीं है। बाकी ये जो बहुत सारी वीडियोस हमने आपको दिखाई, ये सारी वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े आसानी से उपलब्ध है और ये सारी वीडियो सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करके पूछ रहा है कि सिर्फ चिंता वीआईपी की भी थी या आम इंसान की भी चिंता थी। अगर आम इंसान की चिंताएं होती तो उनके लिए एक रूट, अच्छी व्यवस्थाएं की गई होती। लेकिन महाकुंभ में जो लोग पहुंचे हुए हैं उनमें से अधिकतर लोगों का यही कहना है कि वीआईपी की व्यवस्थाओं पर ज़्यादा फोकस किया है, वीआईपी कल्चर को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा फोकस किया गया, आम इंसान की चिंता ही नहीं की गई। आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हम ये समझते हैं कि किसी भी जगह पर जब बहुत ज़्यादा संख्या में लोग पहुँच जाते हैं तो व्यवस्थाएँ जो हैं वो धड़ाम से गिर जाती हैं, व्यवस्थाएँ टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, चरमरा जाती हैं। और बिल्कुल वैसा ही महाकुंभ में हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों की संख्या, एक भीड़ जो कुंभ की तरफ बढ़ रही है वो व्यवस्थाओं को जरूर लचर बना रही है। लेकिन ऐसे में हमें और शायद प्रशासन को इस बात का इल्म था, सरकारें ये समझ रही थी कि इस महाकुंभ में इतनी बड़ी भीड़ आ सकती है, इसीलिए अखबारों में हमेशा जो आंकड़ा, जो नंबर बताए जा रहे थे वो बड़ा बताया जा रहा था। यानी कि सरकार और प्रशासन को ये बात पता थी कि कुंभ में इतनी भीड़ आएगी। तो जब आपको इस बात की जानकारी थी कि इतनी संख्या में लोग आएंगे तो व्यवस्थाओं के नाम पर क्या किया गया, ये बड़ा सवाल है। नमस्ते।